देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,65,799। अब तक 4,706 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 7,466 नए मामले आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों में एशिया में पहले और विश्व में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। ऐसे ही बढ़े पॉजिटिव केस तो 3 दिनों में जर्मनी फ्रांस से आगे 7वें स्थान पर आ सकता है भारत। 31 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन पार्ट 4। टूटेगा लॉकडाउन का लॉक या जारी रहेगी सख्ती? आगे की रणनीति पर मंथन जारी। राज्यों की केंद्र से मांग, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में जारी रहे प्रतिबंध। भारत ने एक बार फिर सीमा विवाद के मामले में किसी अन्य देश की मध्यस्थता की पेशकश ठुकराई। भारत चीन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी मध्यस्थता की पेशकश। पाकिस्तान मामले में भी ट्रंप कर चुके हैं पेशकश। प्रवासी कामगारों के पलायन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कहा, अब मजदूरों को जीने के लिए न्याय चाहिए। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी किया स्वागत। कहा, सरकार की नीयत की असली परीक्षा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव किए स्थगित। राज्य की 6,025 पंचायतों में से 5,800 के सदस्यों का कार्यकाल जून और अगस्त के बीच होगा खत्म। विपक्ष ने चुनाव न होने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की दी है धमकी। यतीम खाना मामले के एक मुकदमे में आजम खान की जमानत याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। गुरुवार को जमानत याचिका पर बहस नहीं हुई थी पूरी। 4 अलग मामलों में 1 जून को भी होगी सुनवाई। देश में टिड्डियों ने मचाया हाहाकार। अब टिड्डियों से छुटकारे के लिए ब्रिटेन से आएंगे स्प्रेयर्स। हेलीकॉप्टर से होगा दवा का छिड़काव। लंबे पेड़ों, दुर्गम स्थानों पर होगा कीटनाशकों का छिड़काव। अब तक हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद कर चुकी हैं टिड्डियां। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा किया तैयार। संसद में मंजूरी मिलते ही देश में लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। दिल्ली एनसीआर का मौसम हुआ सुहाना। रात भर चली ठंडी हवाएं। लू और झुलसती गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने आज शाम तक कई इलाकों में बारिश होने का जताया है अनुमान। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। 3,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़े में आया फिर उछाल। 24 घंटे में करीब 1,300 की गई जान। अब तक करीब 1,01,573 लोगों की गई है जान। 17 लाख को पार कर चुकी है संक्रमितों की संख्या। ईरान को मिल रही सभी रियायतें खत्म करेगा अमेरिका। अमेरिका के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों समेत संसद के सलाहकारों ने दी जानकारी। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों में तनाव बढ़ने के आसार। अमेरिका ने हांगकांग से वापस लिया वैश्विक ट्रेड हब का विशेष दर्जा। चीन पर पड़ेगा बुरा असर। कहा, चीन ने लगभग खत्म कर दी है हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता। पाकिस्तान विमान हादसे में नया मोड़। जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों को मलबे में मिली 30 मिलियन की नकदी। अलग अलग देशों की है मुद्राएं। सुस्त इकोनॉमी के बावजूद वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई 13% बढ़ा। करीब 50 अरब डॉलर का हुआ निवेश। भारत ने एफडीआई नियमों को बनाया है सख्त। जून से 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। लॉकडाउन में हुए घाटे को कम करने के लिए कंपनियां ले सकती हैं फैसला। रोजाना कीमतों में बदलाव की व्यवस्था बहाल करने की भी है तैयारी। 77% एमएसएमई को इमरजेंसी फंड की जरूरत। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद किए गए सर्वे में खुलासा। 62% एमएसएमई नौकरी में कर सकती हैं कटौती। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में बड़े सौदे की तैयारी। वोडाफोन आइडिया में 5% हिस्सेदारी ले सकता है गूगल। फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस जियो में खरीदी थी 9.99% हिस्सेदारी। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 159 अंकों की गिरावट। निफ्टी ने भी लगाया 68 अंकों का गोता। कल सेंसेक्स 32,200 तो निफ्टी 9,490 पर हुआ था बंद।